खुशामदीद। शुरू करो आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। स्टार्ट सॉल्विंग इट। सब्सटीट्यूट करो वैल्यूज। सेक का मतलब हो गया 1 बटे कॉस ए, ये हो गया कॉस ए बटे साइन ए, सॉरी उल्टा हो गया, साइन ए बटे कॉस ए वन प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ऊपर मल्टीप्लाई करो, सूत्र लगेगा ए प्लस बी ए माइनस बी का। ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। भाग करने पर आएगा कॉस ए। ठीक है, आंसर इज कॉस ए। 196 में अभाज्य गुणनखंडों की घात का योग। 196 2 से काटो 9 8, 2 से काटो 4 9, 7 से काटो। ठीक, यानी कि 196 की अगर हम गुणनखंड लिखें तो 2 की घात 2 गुणे 7 की घात 2। घातों का योग करना है। यहाँ पे घात 2 है और यहाँ पर ये घात 2 ये घात 2, इन दोनों को जोड़ोगे यानी कि टोटल आएगा 4। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग हो गया 4। शीर्ष -1, 2, 2, 3 तथा 0,4 वाले त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करो। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक x वाले जोड़ के उनका सबका औसत निकालो। x1 प्लस x2 प्लस x3/3 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3/3। केंद्र का फॉर्मूला y3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। मान रख दो सबका। x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये हो गया 1/3, ये हो गया 6 और 3 9/3, 1/3, 3। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। धारा की चाल ज्ञात करनी है तो मान लो, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा में चल रही है नाव। नाव की धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल कितनी होगी। अब अगर नाव धारा की दिशा में चलेगी तो नाव की चाल उसमें धारा की चाल जुड़ जाएगी क्योंकि उसको सपोर्ट कर रही है। अगर नाव धारा के साथ चल रही है तो दोनों की चाल जुड़ जाएंगी। और नाव की विपरीत दिशा, नाव की धारा की विपरीत दिशा में, अगर हम विपरीत दिशा में चाल निकालें तो अब मालूम है अगर नाव जिस तरफ नदी बह रही है उसकी उल्टा दिशा में चलेगी तो नाव पर ताकत ज्यादा लगेगी। जितनी स्पीड में वो चलना चाहेगी नदी उसको धीरे करने की कोशिश करेगी। धीरे करने की कोशिश करेगी यानी कि इसकी स्पीड घटाएगी। स्पीड घटाएगी तो माइनस करो। तो माइनस किस में से किसको करना है? माइनस करना है, हमेशा याद रखना है जो भी व्हीकल उसके अंदर चल रहा है, यानी कि नाव चल रही है तो नाव की चाल में से धारा की चाल को घटाया जाएगा। तो धारा की नाव की चाल में से धारा की चाल, याद रखना है नदी की चाल को हमेशा घटाया जाएगा। तो नाव की चाल दी गई है 15 और हमने धारा की चाल या नाव की चाल मान ली है x। ये होगी नाव धारा की प्रतिकूल दिशा में या फिर धारा की विपरीत दिशा में। दोनों चालें पता चल गई। अब बोला जा रहा है 30 किलोमीटर जाने और 30 किलोमीटर वापस आया है। तो एक सूत्र आपको पहले से पता होगा, समय बराबर दूरी डिवाइडेड बाई चाल। बस यही सूत्र का प्रयोग करना है हमको। यहाँ पर समय निकाल लो जाने का। जाने का समय निकालने के लिए जाने वाली दूरी और जाने वाली चाल को भाग कर दो। दूरी तो 30 ही है तो 30 लिख दिया।
चाल कितनी है जाने में, जाने वाली चाल जाने में मतलब उसकी दिशा में जाने में, उसकी दिशा में जाने में x प्लस 15 या 15 प्लस एक्स लिखे ले रहे हैं, बात वही है। चाहे ए को बी में जोड़ो चाहे बी को ए में जोड़ो, प्लस 30 किलोमीटर वापस आया है, 15 माइनस एक्स, इतना जाने में इतना टोटल टाइम कितना लगा, 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे पूरा हो गया प्लस 30 मिनट का मतलब हो गया 1/2 घंटा, पूरा घंटे में बदल लिया। इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आएगा, पहले नंबर में तो यहाँ से हमने 30 कॉमन ले लिया, एलसीएम लेंगे तो इनकी इनकी गुणा हो जाएगी नीचे वालों की, तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर, 225 क्यों, 15 का स्क्वायर 225, ये वाला इधर जाएगा ये वाला इधर आएगा, यानी कि 15 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स बराबर, ये हो गया 9/2। अब ये 30, इसको हम चाहो तो 3 से भाग कर दें, 3 से भाग कर देंगे तो 10 बचेगा, ये वाला इससे कट गया, और ये 15 और 15 30 अंदर हो गया, 25 माइनस 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ हमने 3 से भाग किया था तो 3/2, अब हमने फिर से 3 से भाग कर दिया, 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 10 बचेगा, 10 और 10 की गुणा होकर 100 आ जाएगा, 100/225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/2, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गुणा, इनकी से 225 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 225 माइनस 200 यानी कि 25, एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा 25, तो एक्स का मान 5 आ जाएगा, यानी कि धारा की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें से इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि यही क्वेश्चन ही आ जाए। आगे अगला क्वेश्चन, एक्स की घात 4 माइनस 5x प्लस 6 को 2x प्लस 1 से भाग दिया जाएगा, तो उसमें बोला जा रहा है शेषफल कितना बचेगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो एक तो तरीका इसका सिंपल सा है कि भाग कर दिया जाए, भाग कर लो और जो भी शेष बचे वो बता दो। दूसरा तरीका ये है कि जिससे भाग कर रहे हो उसमें शेषफल प्रमेय लगा दो। सबसे पहले करना क्या है, यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लें, तो 2x बराबर 1, हमने इसको 0 के बराबर सब्सटीट्यूट करके x का मान निकाल लिया, x बराबर 1/2। अब x बराबर 1/2 उठाओ और इस वाले में रख दो जहां जहां पे x दिख रहा है, 1/2 की घात 4 माइनस 5 गुणे 1/2 प्लस 6 बराबर 1/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 5/2 प्लस 6। इसको पूरा सॉल्व करने पे जितना भी मान आएगा वही होगा शेष, बस इतना करना होता है। ठीक है, हमने इसको fx मान लिया, ये जो भी लिखा हुआ है इसको हमने fx मान लिया, यहाँ से हमने x का वैल्यू निकाला और वही वैल्यू हमने यहाँ पे मान रख के सॉल्व कर लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 16, 1 माइनस 40 प्लस, अब इसको जोड़ोगे तो 57 वगैरह जो भी आएगा अपना कैलकुलेट कर लेना, तरीका सीख लो क्या करना है। अगर भाग करके तुमसे शेषफल निकलवाया जाएगा तो शेषफल निकालने का तरीका क्या है, जिससे भाग करवाया जा रहा है उसको 0 के बराबर रखो, 0 के बराबर रखने से x का या जो भी वेरिएबल है उसका मान आ जाएगा, कुछ वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू उठा के उस वाले बहुपद में रख दो जिससे जिसको भाग करना है, उसमें रखने के बाद जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा वही शेष बचेगा। बस इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। बस 5 क्वेश्चंस हो गए, प्रैक्टिस करते रहो, लगाते रहो, जितने नए क्वेश्चंस होंगे धीरे धीरे लेवल पे आ जाओगे, उतना कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। टिक लगाओ, मिलते हैं कल।